गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। उठो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब रावण ने आंख खोली, देखा भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। करि बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीशा। प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के ईश्वर भगवान ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं। मार्कंडेय जी महाभारत में कहते, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। उनका असंभव, यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मन की बात जानते थे कि आसुर भाव को प्राप्त है, अमर हो गया तो त्राहिमाम मच जाएगा। कहा नहीं, अमर नहीं, और कुछ मांग सकते, एक शब्द केवल हटा दो अमर, फिर और जो चाहो मांग लो तो ठीक है। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम फिर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए ऋषि मुनि अस्त्र शास्त्र महात्मा किसी से न मारो। ये मनुष्य और बानर तो हमारे आहार हैं, बस इनके लिए हमें वरदान की जरूरत नहीं तुम्हारी। ब्रह्मा जी का बस बस थोड़ा तो हमें रास्ता चाहिए। ऐसे हिरण्यकश्यप ने मांगा, अमर हो जाऊं, असंभव, ये नहीं दे सकता। फिर तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, किसी से, तो सृष्टि में बनाया हुआ कोई मनुष्य अस्त्र शास्त्र मंत्र कुछ भी जो ब्रह्मा का बनाया हुआ है उससे न मरो। तो वही अमृत तो समझ गया कि हम, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये तो दे देंगे, रास्ता निकलना चाहिए। भगवान ने ऐसा रूप रखा जो ब्रह्मा ने कोई बनाया नहीं, नरसिंह, फाड़ के फेंक दिया है उनको। ऐसी बुद्धि, ये मनुष्य क्या है, हमारे आहार है नर बानर पशु, इनके लिए तुम्हें वरदान की आवश्यकता नहीं है देने की। हाँ, और आपके किसी भी बनाए हुए दैवी शक्ति, देवता आदि लोकपाल, कोई अस्त्र शस्त्र। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। उसी समय साक्षी देने के लिए भगवान शंकर भी आ गए। मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन्हा। महादेव जी ब्रह्मा जी, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर देखा पहाड़ कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत होश में इसको वरदान देना पड़ेगा, अगर ये पूरे दिन आहार करेगा तो जितना हम सृष्टि रचा है सब चौपट हो जाएगा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तेहि बिलो की मन विषमय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। अगर ये बराबर जागता रहा तो पूरी सृष्टि को उजाड़ देगा। सरस्वती को याद किया, अब बैठो इसकी जबान पर। कहा, बेटा तुम मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने पहले ही सोचा था कि सीधे इंद्रासन, त्रिभुवनपति बनकर के रहूंगा, सारी सृष्टि हमारे अधीन रहेगी। बोलना चाह रहा है इंद्रासन, निद्रासन। सरस्वती जी बैठी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। 6 महीने में एक बार जगेगा और दिन भर आहार करेगा, फिक्स हो जाएगा 6 महीने का। सारद पेरी तासुमति फेरी, मांग सी नींद मास सटकेरी। एक बार 6 महीने सोना, फिर जग के आहार करना, फिर 6 महीने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथा, यह है तपस्या का फल। उसे ज्यादातर ऐसे ही मांगते हैं कि खुद चक्क सोने को मिले और खाने को मिले, यह आसुरी स्वभाव है। आप दृष्टि पड़ी विभीषण जी पर। मार्कंडेय जी कह रहे, एक पत्ता सूखा विभीषण जी रोज पाते थे और निरंतर भगवान नाम जप करते थे। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगु। तेहि मांगु भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये बात मांगी, यही मांगना चाहिए। यही मांगने से मांगना मिट जाता है। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, पुत्र तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो। उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे अमल अर्थात कामना रहित, निष्काम, मल है कामना, निष्काम और अनन्य, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अनुराग अनन्य भक्ति, निष्काम अनन्य प्रेमा लक्षण भक्ति जो है वो मुझे श्री हरि की दीजिए। हरि के चरणों में निष्काम भक्ति। मार्कंडेय जी ने कहा
कि जब उन्होंने ये मांगा तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला शब्द कहा कि तुम्हारे जो 2 भाइयों को हमने ना कहा है वो अपनी तरफ से देता हूं, तुम अमर हो जाओ। ये तो तुम्हें मिले ही, लेकिन जो 2 भाइयों ने मांगा मैंने नहीं दिया, वो तुम्हें दिया अमर। आज भी विभीषण राज्य कर रहे हैं दिव्य लंका में। पीछे चूंकि उस प्रसंग पे नहीं जाना था, तो जब दिग्विजय कर रहे थे राजसूय यज्ञ के लिए पांडव, तो उस समय घटोत्कच की पीठ में बैठकर समुद्र पार किया था। और वहां गए, जब पता चला भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं ये पांडव, तो विभीषण जी स्वयं उनका स्वागत किया और कहा विजय की जरूरत नहीं है, हम हार स्वीकार करते हैं, आपकी विजय प्रणाम करके कहा था नहीं, हम आपको परास्त करने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आए। विभीषण जी अब भी विराजमान है लंकाधिपति के रूप में। जब सृष्टि समिटेगी तो साकेत धाम जाकर सदैव भगवान के, ये है भगवान की भक्ति का प्रताप। एक बात मांग लो जिससे सारी बात अपने आप पूर्ण हो जाती, भगवान के चरणों की आसक्ति। प्रभु निरंतर आपके प्रेम में डूबा रहो, बस इससे क्या होगा, प्रभु अधीन हो जाएंगे। फिर जब मालिक अधीन हो गया तो सारी संपत्ति उसकी तो है ही, सारी संपत्ति तो उसकी है। हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, इसीलिए प्रभु को रिझाने के बाद मांगते क्या है, यही मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत नहीं मांगना है मालिक से। अब एक गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, सम्राट के हम बहुत खुश हैं, बोलो क्या चाहिए, तो सोचेगा भैंस के लिए 1 साल का चारा और घर के लिए 1 साल का भोजन। महाराज हमारे पशु के लिए चारा, हम लोग के लिए 1 साल, तो उसके लिए मजाक की बात होगी। अरे तू मांग लेता तो गांव का गांव, नगर का नगर वो दे देता, आज जीवन की व्यवस्था कर देता, पर उसकी हिम्मत नहीं मांगने की, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे, हमें मांगना भी नहीं आता। अगर वो ऐसा कह दे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट से कि महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, आप दे दो, तो जो वो देगा वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा, वो निहाल हो जाएगा। ऐसे ही चतुर सुजान भक्त मांगते भी नहीं। जैसे प्रभु कहते हैं कि हाँ क्या चाहिए, तो बोले आप जान लो आपको क्या देना है हमें, तो वो भगवान अपना सानिध्य देंगे, अपने धाम में अपने समान सुख प्रदान करने वाला वैभव उसको प्रदान करते हैं। भगवान से ना मांगने पर विशेष लाभ है, मांगने पर तो हमारी सोच बहुत छोटी है, पता नहीं क्या मांग ले, और उनके ऊपर छोड़ दो। सुदामा जी ने मांगा था क्या, नहीं मांगा ना, चले काहे के लिए थे। पत्नी ने प्रेरणा यही की थी कि मित्र हैं कुछ तो दे ही देंगे, बच्चों का उदर पोषण करने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। पर सुदामा जी चतुर सुजान भक्त थे, एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा मित्र चलते हैं, तो बोले कपड़े जो नए पहने इनको उतार दो, नहीं रास्ते में चोर परेशान करेंगे। वो भी उतार के वही पुरानी जो उनकी धोती थी फटी लपटी वही पहना दिया। सुदामा जी ने सोचा कि अच्छा किया, अच्छा किया। आप पत्नी को समझाएंगे जाके कि बहुत जो है तू, जाओ जाओ मित्र हैं दे देंगे, कपड़ा भी उतरवा लिए अपने पहनाएंगे। अब भगवान ऐसे हाँ चलो, तो सोचा 2-4 असरफी तो होंगी मुट्ठी में, ये तो जानते ही घर की हालत की, खाने को भी नहीं। भगवान ने कहा इधर से जब आप जाना तो उधर से मुड़ जाना। बोले वो तो हम जानते मुड़ जाएंगे आप बजाय, और रास्ते में सोच रहे कि कितने श्री कृष्ण हमारे कृपालु हैं, नहीं दिया कि दरिद्र ब्राह्मण के ऐसा ना हो ईश्वरी पाकर मुझे भूल जाए, मेरा मित्र कितना कृपालु है। और जब आए तो उनको लगा कि मैं लौट के द्वारिकापुरी ही आ गया क्या, ऐसी सुदामापुरी रची। भगवान ने 2 लोक की संपत्ति भेज दी उनके यहां। तो हमारे दाता ऐसे उदार हैं कि इनसे मांगो ना तो बड़े लाभ में रहोगे, मांगोगे तो फिर थोड़ा घाटा रहेगा। इतने बड़े मालिक से तुम मांग ही नहीं सकते जो मांगना चाहिए। ये विभीषण जी ने मांगा, कहा तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अमल माने निष्काम होता है, कामना ही मल है। मुझे अपने प्रभु से कोई कामना न हो और मैं निरंतर उनके प्रेम में डूबा रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तिनहि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। वरदान प्राप्त हो गया है, ब्रह्मा जी तो अंतर्धान हो गए। ये तीनों महान आनंद से युक्त होकर के मैदानों की मंदोदरी नाम की बड़ी ही विवेकपूर्ण उनकी कन्या थी, बहुत ही सुंदर और विवेकवान थी। विवेकवान होना बहुत कठिन होता है। परम सुंदरी, रावण ने मैदानों को आदेश किया अपनी कन्या से मेरा ये सौभाग्य, जगह जगह पर सावधान करती, प्रीतम आप गलत कर रहे हैं, बार बार वो मानता नहीं था। मंदोदरी बहुत ही ज्ञानवान थी, बहुत ही ज्ञानवान थी। अंतिम समय तक भगवान की महिमा सुनाती रही। आप समझिए प्रभु, आप जिनसे वैर कर रहे हैं वो कौन, पर वो भी अपनी निष्ठा में था, उसका द्वेष भाव
भगवान से लीला करने का वादा है, तो इतना भी श्रद्धा कभी प्रकट नहीं किया। जहां कोई भगवान की श्रद्धा की बात करता उसको वही माल्यवान से कहा तुम पूज्य हो और बूढ़े हो इसलिए बख्श रहा हूं। बस भाव तो हमें लगता है कि जो भाव अपने को दे भगवान उसमें बिल्कुल निष्ठा युक्त हो जाना चाहिए। द्वेष भाव से भजा तो ऐसा भजा कि कहीं कलंक नहीं लगने दिया द्वेष भाव में। पूरा का पूरा जीवन भगवान के चिंतन में, पर द्वेष भाव से। अब विवाह हो गया, पता चला कि महाराज कुबेर राजाधिराज लंकापुरी में विराजमान है। द्वेष था ही पिता के ही हृदय में, तो पहला काम किया लंकापुरी पर चढ़ाई की, जो कुबेर की राजधानी थी। अब अपार बल से संयुक्त, देर न लगी, कुबेर जी को भागना पड़ा। लंका छोड़ करके जितने यक्ष राक्षस निशाचर कुबेर पक्ष के थे सब कोई थे इनके सामने घुटने टेके, तो उनको महल दे दिया, रहो यहीं रहो। और लंका अपनी राजधानी रावण ने निश्चित की, और जबरदस्ती उनका दिव्य विमान जो मिला था राजाधिराज कुबेर जी को, पुष्पक विमान को छीन लिया। अब तो लंका राजधानी और पुष्पक विमान पर चढ़ करके विहरण करने के लिए कुबेर जी गंधमादन पर्वत पर भाग पड़े। ब्रह्मा जी से स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी की सामर्थ्य नहीं है, इसे कोई अब त्रास कर सके किसी के साये। एक तो महाबली वैसे ही, दूसरा वरदान प्राप्त किए हुए, समय व्यतीत करो। वो लंका को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिस फिर आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। त्रिभुवन के जो धनाध्यक्ष है उनकी राजधानी स्वर्णिम लंका, आसपास समुद्र, खाई का काम कर रहा था। हरिपेरित जही कलप जोई जात धानपति होई, शूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। ये बहुत ही तेजोमयी लंका है। जब कभी भगवान का अवतार होता है तो कुबेराधिपति पर जो होता है वो वहां की राजधानी संभालता है, पर जो भगवान से द्वेष करने वाली लीला में असुर सम्मिलित होते हैं वो उसको अपनी राजधानी छीन कर बनाते हैं। अब जितने जितने बड़े बड़े राक्षस थे वो सब आकर के रावण के शरण में हो गए। रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहां रही शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। जहां जहां जो जो बलवान दिखाई देता, जहां सुनता रावण की अमुक जगह अमुक बलवान, 10 मुख कतऊ खबरिया सिपाही, सेन साजगढ़ घेर सिजाई। जहां सुना उसी को परास्त कर दिया। देखो, एक बल होता है जो सबको सुख देने वाला था, एक बल होता है जो सबको दुख देने वाला होता है। संसार में पूरे मृत्यु लोक, अन्य लोग, कोई ऐसा नहीं बचा जिसको रावण ने जीत ना लिया हो। राजधानी लंका, और जहां सुनता जिस लोकपाल, जिस देवता, जिस महाबली को, उसको जाकर परास्त कर देता, अपना दास बना लेता। एक दिन पुष्पक विमान पर बैठा हुआ जा रहा था तो कैलाश सामने पड़ा, तो नंदिकेश्वर प्रकट होकर, ए कैलाश के ऊपर से विमान नहीं जा सकता, ये भगवान शिव का घर है। तो उसने कहा तुम रोक किसको रहे हो पता है? रावण को रोक रहे हो। ये कैलाश के ऊपर से तो नहीं जा सकता, तो विमान तो हटेगा नहीं, हम कैलाश हटा देते हैं। उतरा विमान से, कौ तु कहीं कैलाश पुनि लीन्हे सिजाई उठाई, मनोह तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। उमा सहित भगवान महादेव गण सहित पूरे कैलाश पर्वत को भुजाओं से, 20 भुजा पर वो वरदानी है। महादेव जी मुस्कुराए। नंदिकेश्वर ने कहा प्रभु मुस्कुराने का समय नहीं है, अगर आप इतना छूट दे दिए तो कोई इस कैलाश की महिमा को नहीं समझेगा। भगवान ने कहा कि हम तो केवल इसके वरदान की रक्षा के लिए कि किसी पर भी विजय प्राप्त करता है इसलिए, नहीं तुम देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है। एक अंगूठा ऐसे रखा तो जैसे पत्थर के नीचे मेढक दब जाए ना, ऐसे वैसे तो कैलाश उठा लिया। पर जब नंदिकेश्वर ने प्रार्थना की कि प्रभु आप, तो भगवान ने कहा हम तो ब्रह्मा के वर की पूर्ति के लिए ऐसा इसलिए, नहीं तो देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है। ऐसे अंगूठा रखा, पर वो भारी विद्वान भी है, पुलस्त ऋषि का।
तो जो तांडव आज भी गाया जाता है जहां शिव पूजन होता है, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम डम डमन निनादव डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटा कटा सब भ्रमम समम, जो पूरा तांडव जे ही गाया भगवान से प्रसन्न हो गए। ऐसा तांडव स्तोत्र है कि निश्चित भगवान से प्रसन्न, भगवान शिव प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, साष्टांग प्रणाम, बोले आज से मैं आपको अपना आराध्य देव मानकर गुरु स्वरूप स्वीकार करता हूं, सदैव आप हमारी रक्षा करना और मैं आपकी आराधना में सदैव लगा रहूंगा। रावण ने विनय करके विमान साइड से निकाला। अब आग कैलाश की ऐसी महिमा है, कोई कैलाश के ऊपर से वाहन से नहीं निकल सकता। जो भगवान शिव का कोई भी देवता, कोई भी यक्ष गंधर्व कैलाश के साइड प्रणाम करके, वो भगवान शिव का महल है। महल क्या है, बरगद के नीचे, बरगद जानते हो कितना है, 60,000 योजन, 60,000 योजन की डाले, 6 ऋतुएं उस बरगद के नीचे हैं। इधर वर्षा ऋतु हो रही तो इधर शीतलता, इधर ग्रीष्म ऋतु, इधर बसंत ऋतु, सब ऋतुएं उसी बरबट वृक्ष के नीचे। भगवान शिव का आसन 88 हजार वर्ष की महाराज समाधि लगाते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब जैसे जैसे उसकी सब सेना बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है, बल बढ़ता जा रहा है, सब बड़ाई, कोई ऐसा नहीं बचा जो रावण के आगे सर न झुकाता हो। एक दिन जगता था, बगैर सोता रहता कुंभ, और जिस दिन जगता था तो जो बड़ा काम होता था सौंप दिया जाता था, भोजन पाओ, अपना आहार करो और जाओ उस पर विजय प्राप्त करो। उसको ये थोड़ी होता था कि जाके कुछ युद्ध करना पड़े। खड़ा हो जाता था, लंबी श्वास लेता था तो सेना का सेना अंदर चली जाती थी। रामादल युद्ध में जब वर्णन उसका हुआ है तो वो ऐसे मुख में ऐसे 1000 के 1000 सैनिक चले जाते, रीक्ष बानर, और कान से निकल जाते मुंह से। अब कान कोई ऐसे छोटा बुद्धा छेद थोड़ी है, बड़ा भारी दरवाजा समझो, मुंह से निकले कान से, ऐसा उसको बड़ा विकराल स्वरूप। करई पाल सोवई सटमासा जागत होई तिहु पुरनासा, जिस दिन जगता था तो हाहाकार मच जाता, बस मतलब स्वाहा स्वाहा, जैसे छुहारा नहीं छा, हाँ ऐसे दाल चबा के सब ऐसे इतना आहार करने। ये भगवान के पार्षद हैं, बिगड़ गई तो देखो कैसे आए। इसलिए एक अपराध ऐसा है, वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध, ये किसी को नहीं बख्शता है। भगवत धाम से भी वापस ला दिया, ये बड़े आश्चर्य की बात। अगर ये प्रतिदिन आहार करता तो विश्व में कोई नहीं बचता। इसके बल की कोई माप नहीं है, कुंभकर्ण के बल की कोई माप नहीं कि इतना बलवान है वो। अब रावण के पुत्र प्रकट हुआ, ज्येष्ठ पुत्र वारिदनाद अर्थात मेघनाद। ये ऐसा योद्धा है कि अकेले स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र को, जैसे कोई चिड़िया को पिंजड़े में बंद करके लाए, वैसे दशानन के सामने डाल दिया कर देवराज इंद्र को परास्त करके मेघनाद में। जिसका बेटा ऐसा बलवान, खुद बलवान, भाई ऐसा बलवान, सैनिक उसके ऐसे बलवान, और उसके अहंकार का ठिकाना रहेगा क्या? काम रूप जा नहीं सब माया, सपन जिनके धर्म न दाया। स्वप्न में भी न धर्म है न दया है, ऐसे ये कामना के आसक्त राक्षस जन। इन सबको देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और बुलाया कि आज मैं सभा में देखना चाहता हूं अपने समस्त वीरों को। देखा एक से एक नरांतक, एक से एक महान बलवान दैत्य, बहुत प्रसन्न हुआ। अपना परिवार, अपनी सेना, अपना बल देख करके सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशानी। सुनहु सकल रज नीचर जू था, हमरे बैरी विविध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। समस्त सभासदों, परिवार के जनों, सुनो, मेरा आदेश है। मेरा एक दुश्मन जो कभी मेरे सामने नहीं आता, वो हरि। वो छुप करके हमारा शत्रुओं का विनाश कर सकता है। दूसरा हमारा दुश्मन त्रिभुवन में नहीं कोई जिसको हम परास्त न कर दें। वो कहां रहता है, कैसे, कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते, और वो बहुत बलवान है और मेरा दुश्मन है। अब उसका कैसे नाश किया जाए, इस पर विचार किया जाए। तिन कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनो अब सोई। एक उपाय मेरी समझ में आया है कि उनका कैसे हम अपने वश में कर सकते हैं, उनको कैसे परास्त कर सकते हैं। अविनाशी भगवान के लिए भी वचन बोल रहा, कैसे उनको मार सकते हैं। बोले एक उपाय है, जितने नाम जप करने वाले भक्त हैं, जितने साधु महात्मा ऋषि मुनि हैं, ये सब उनके प्राण हैं। समझो, रावण भी समझ रहा है, ये उनके प्राण हैं।
जहां यज्ञ होती है, भगवत चर्चा होती है, नाम जब नाम कीर्तन होता है, उसी से ये पुष्ट होता है। जैसे देवता स्वाहा से पुष्ट होते हैं, ऐसे हरि उसी से पुष्ट होता है। हाहाकार मचाने का आदेश किया। कोई भी देवता कोई भी हो, वो हमसे विजय नहीं पाया, एक ही केवल हरि। यही है बुद्धि की विपरीत दशा। जिस जिसको जो जो आदेश किया, फिर स्वयं उठाई गदा और चला। तो चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवही सुनी रवनी। जब हाथ में गदा लेकर के चला तो पृथ्वी कांपने लगी, ऐसा बलशाली। दहाड़ मारता तो गर्भपात हो जाता है, उसकी दहाड़ में इतना भय है। जब सुना बड़े बड़े लोकपालों ने कि रावण पधार रहा है, तो रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। कोई गुफा में छुप गया छोड़ के, कोई पर्वत में, कोई जंगल में, भाग पड़े। लोक के लोक खाली, वरुण लोक भुजा ठोक दी तो वरुण लोक में कोई नहीं। जिस जिस लोक में गया वह खाली ही पाया, कोई सामने नहीं पाया। और अहंकार बड़ा। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन। एक भी नहीं मिला कोई लोकपाल, जहां गर्जना करता कोई वहां लोक में दिखाई नहीं देता। सुन लो, भगवत विमुख कितना भी बलवान और तपस्वी हो, कभी शांति और सुख को प्राप्त नहीं हो। इनसे बड़ा कोई बलवान होगा क्या? पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दे देवतन गारी पचारी। जिस लोक में जाए गाली देता, अशुद्ध शब्द बोलता, कोई सामने नहीं। साहब